हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है ये एंटायरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, जहां आपको ये पता लगता है कि कौन कौन सी ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं और उन सबके फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे वो एक बेबी की ग्रोथ में या बेबी के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और आज जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये उससे थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्जाम में आया है तो 4 बार ये भी आया है, तो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, इसीलिए इसको ज्यादा दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले वजाइना, नीचे से स्टार्ट करते हैं और फिर ऊपर की तरफ सीधा एग पे पहुंचेंगे। वजाइना, वजाइना एक ऐसी ऑर्गन है फीमेल बॉडी के अंदर जो होती है पीनस, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उससे स्पर्म को रिसीव करने के लिए। एंड नाउ आई डोंट नीड टू टेल यू कि स्पर्म क्या होते हैं। स्पर्म होते हैं वो मेल गैमीट्स। आई डोंट नीड टू टेल यू, स्टिल आई एम टेलिंग यू। लेकिन स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म होते हैं वो मेल गैमीट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सेक्स सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ये हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया है। ठीक है, तो वजाइना वो ऑर्गन है जो यहां से पीनस के थ्रू, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक टर्म होती है कॉपुलेशन। आपके पास एक टर्म आएगी और उसको बोला जाएगा कॉपुलेशन। कॉपुलेशन या फिर इसको और जो कॉमन नेम से जाना जाता है वो है मेटिंग या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स इसके नाम से भी जाना जाता है, पर मोर साइंटिफिक टर्म जो हम यूज करते हैं वो है आपका कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या मेटिंग के दौरान मेल बॉडी अपने पीनस के थ्रू वेजाइना में ट्रांसफर करती है स्पर्म को, जो कि मेल गैमीट है। ठीक है, वहां से वो स्पर्म ट्रैवल करते हुए एक, कह सकते हैं आप, एक ओपनिंग या एक एंट्रेंस पे जाते हैं जिसको बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, इसको बोला जाता है सर्विक्स। कई लोग कर्विक्स भी बोलते हैं, बट देन इसका सर्विक्स बोलते हैं इसको वैसे प्रोनाउंसिएशन में, बट देन इट इज कॉल्ड सर्विक्स। ठीक है, तो सर्विक्स बेसिकली इज अ ओपनिंग जो वजाइना के बाद होती है और वो अलाउ करती है किसको, स्पर्म को जाने के लिए और अंदर फीमेल बॉडी के। ठीक है, फिर सर्विक्स के बाद इज जस्ट एन ओपनिंग जो कनेक्ट कर रही है यूट्रस और वजाइना को और स्पर्म को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। कहां से? वजाइना से यूट्रस में। हाँ, एक और फंक्शन सर्विक्स का आपके सामने देखने को मिलता है कि सर्विक्स जो होती है वो अननेसेसरी जैसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे सोप हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया, या डस्ट हो गई, या कुछ भी ऐसी चीज जो इंटरनल बॉडी पार्ट में नहीं जानी चाहिए फीमेल के, उसको प्रोटेक्ट करती है ये सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स वो अपना एक तरीके का गेट है जो ऐसी अननेसेसरी एंड अनवांटेड चीजों के लिए बंद रहता है। बट यस, जब स्पर्म आएगा तो ऑब्वियसली द बॉडी इटसेल्फ नोस की स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए आया है और वो उसको फिर उस समय ओपन हो जाती है और वेजाइना से स्पर्म को कहां ट्रांसफर कर देती है, यूट्रस में। बात करते हैं यूट्रस की, जिसको वुम्ब भी कहा जाता है। जैसे वेजाइना है, वेजाइना स्पर्म को कैरी करती है, लेकिन ये वही ओपनिंग है जहां से क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है। इसीलिए वेजाइना को आप बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि वजाइना का दूसरा नाम क्या है, बर्थ कैनाल, क्योंकि बेबी का जो बर्थ होता है वो इसी ओपनिंग के थ्रू होता है। ठीक है, नाउ दूसरा जो है वो है आपका यूट्रस। यूट्रस को आप वुम्ब कहते हो, वुम्ब को हिंदी में कहते हैं कोक। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं कोक। आई डोंट नो दिख रहा होगा या नहीं, बट इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। सिमिलरली वजाइना जो होता है, जब बर्थ कैनाल है, इसको हिंदी में कहते हैं योनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वजाइना इज नोन एज बर्थ कैनाल, व्हाई? क्योंकि वहां से बेबी का बर्थ होता है। यूट्रस इज नोन एज वुम्ब, क्यों? कोक क्यों कहा जाता है उसे? क्योंकि एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाए, एक बार मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिल जाए, फीमेल गैमीट यानी कि एग और मेल गैमीट यानी कि स्पर्म, अगर ये मिल जाए एक बार, तो उसके बाद जो बच्चे का भरण पोषण होता है, यानी कि जो उसकी ग्रोथ होती है, वो किसके अंदर होती है, यूट्रस में होती है। वो मूवीज में डायलॉग होता था ना, मैंने अपनी कोक में तेरे को पाला है, तो कोक बेसिकली यूट्रस को बोलते हैं। ठीक है ना, तो कोक, यूट्रस इज द प्लेस जहां पर बच्चा जो है ग्रो करता है, जहां पे वो बेबी का जो फॉर्मेशन है फ्रॉम अ जाइगोट टिल अ बेबी, 9 मंथ्स का जो स्पैन होता है वो यूट्रस के अंदर वो बिताता है, या हम कह सकते हैं वहां पर उसकी पूरी की पूरी ग्रोथ होती है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, वुम्ब या फिर कोक। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस समय यहां पे आप ये समझ लीजिए कि यूट्रस की जो ये वॉल्स हैं, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये ब्लड वेसल्स हैं, इनको यूट्राइन वॉल्स बोलते हैं।
जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, मतलब एग और स्पर्म जब आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट जब बन जाएगा उसके बाद वो एग यहां आके इस पे सेट हो जाता है, मतलब कि फिक्स हो जाता है इसके अंदर, और फिर यहां से उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, ठीक है ना। और ये जो फिक्स होना होता है इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या टर्म है उसकी? इम्प्लांटेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पर्म एग से मिल जाएगा, उसके बाद जब वो जाइगोट बनेगा या फिर जो फर्टिलाइज एग होता है जाइगोट, वो आता है, एक और चीज, वो आता है यहां पे और यहां फिक्स होता है, मतलब ग्रोथ जो हो रही है जाइगोट की वो यूट्रस में हो रही है, दैट इज ट्रू। उस प्रोसेस को आप बोलते हो इम्प्लांटेशन, उसका आना और फिक्स हो जाना, उस प्रोसेस को बोला जाएगा इम्प्लांटेशन। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो स्पर्म है वो एग से मिलता कहां पर है, ठीक है, स्पर्म जो है वो एग से मिलता कहां पे है? तो कई बच्चे आंसर लिख देते हैं यूट्रस, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं यहां पर जाइगोट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है यूट्रस की वॉल्स में, इसमें और इसमें, ठीक है। यहां पर ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होता है। स्पर्म एग से या मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिलता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। ओवी मतलब ओवरी, जिसमें क्या होता है? एग होता है। जैसे टेस्टीज में क्या होता है? स्पर्म, ऐसी ओवरीज में क्या होता है? एग। एग इज नोन एज फीमेल गैमीट। ये जो एग है इसको आप क्या कहते हैं? फीमेल गैमीट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फीमेल गैमीट है ये कहां प्रेजेंट होता है? यहां ओवरी में। अब इस ट्यूब ने क्या किया हुआ होता है? इस एग को, मतलब ये ओवरी जो होती है इसको कवर अप करके रखता है, मतलब टच नहीं होता लेकिन कवर अप करके रखता है। कवर अप में होता यह है कि एग जो यहां से रिलीज होगा, ऐसे ओवरी के पास बहुत सारे अनराइप्ड एग्स होते हैं। अनराइप्ड एग्स मतलब उनको फॉलिकल्स बोला जाता है, ठीक है। और जब वो प्यूबर्टी हिट करते हैं उसके बाद वो एग एक एक करके मैच्योर होकर यहां से रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं। द नंबर ऑफ ओवरीज जो फीमेल के पास होती हैं वो 2 होती हैं, एक इधर लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड। और ऐसा नहीं होता कि हर बारी में एक एक एग जा रहा है, मतलब 2 एग्स नहीं आते, या तो ये एक एग रिलीज करेगा या तो ये एक एग रिलीज करेगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको आप पीरियड्स बोलते हो या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हो, उसके बारे में जब पढ़ेंगे तब ये एग के बारे में पूरी कहानी समझ में आएगी आपको। खैर फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की कर रहे हैं। तो एग जब ओवरी से रिलीज होता है तो ये ट्यूब के थ्रू आता है, ठीक है। और ट्यूब के थ्रू जो ये आ रहा है इस ट्यूब को बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। डक्ट मतलब ट्यूब, ओवी मतलब ओवरी वाली या ओवा वाली। जो एग को क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं, ओवम बोलते हैं ना। तो वही चीज है कि जो ट्यूब एग को कैरी करे उसको आप क्या बोलोगे? ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। तो स्पर्म जो है वो यहां से आता है इधर इधर, मतलब आप समझ लीजिए जैसे एक स्पर्म है, ये इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, इधर या इधर कहीं भी जा सकता है, और इधर आया, और यहां पे कहीं जाके ये एग भी तब तक इधर पहुंच जाता है, ठीक है। और ये एग और ये यहां पे फ्यूज हो जाते हैं, और इनके मिलने को ही आप क्या बोलते हो? फर्टिलाइजेशन। ये आपको पता है, इसी के मिलने को आप क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होती है, यानी कि एग और स्पर्म जहां मिलते हैं, वो प्लेस तो है फेलोपियन ट्यूब, लेकिन मिलने के बाद वो वापस आते हैं नीचे और इसकी वॉल्स में, यूट्रस की वॉल में, जिसको हम क्या कहते हैं? यूट्राइन वॉल, इसमें आके वो चिपक जाते हैं, ठीक है। और चिपकने का मतलब फिक्स हो जाते हैं, और वहां इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो यानी कि 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। स्पॉट फॉर फर्टिलाइजेशन मतलब प्लेस जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा उसको आप बोलोगे फेलोपियन ट्यूब, और दूसरा जहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा उसको आप क्या बोलोगे? यूट्रस, ठीक है। आई गेस ये क्लियर हुआ होगा। शुरू से वजाइना ऑर्गन जो स्पर्म रिसीव करे, सर्विक्स जो अलाउ करती है स्पर्म को एंट्री करने के लिए इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस वुम्ब जिसको बोलते हो, जहां पर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बच्चे का, जो फर्टिलाइज एग का, वो होता है। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब वो ट्यूब है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एग और स्पर्म जहां पर मिलते हैं। फिर ओवरी वो ऑर्गन है जहां पे फीमेल सेक्स सेल्स बनाए जाते हैं, जिनको आप एग बोलते हो या फिर ओवम बोलते हो, प्लूरल में उसको ओवा भी बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा फंक्शन आई गेस आपको समझ आया होगा। कॉपुलेशन एक टर्म है जिसको हम मीटिंग में बोलते हैं। इम्प्लांटेशन मतलब उस फर्टिलाइज्ड एग का यूट्रस की वॉल में फिक्स हो जाना, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा लेक्चर क्लियर हुआ होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।